एक बार की बात है। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया तो वह राजा अपने महल का रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा पर उसे रास्ता नहीं मिला। वह रास्ता खोजते खोजते बहुत थक गया था। भूख और प्यास के कारण उसकी जान निकल रही थी। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। बहुत से पेड़ कट चुके थे, बस कुछ ही पेड़ बाकी थे। राजा ने लकड़हारे के पास जाकर कहा, भाई, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और मैं बहुत भूखा भी हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास भी लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? लकड़हारे ने कहा, हाँ, मेरे पास कुछ खाने को है। फिर लकड़हारे ने पोटली में से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के आगे रख दी और कहा, तुम ये रोटी खाओ, मैं पास के तालाब से तुम्हारे लिए पानी भरकर लाता हूँ। राजा ने रोटी को खाया और पानी भी पिया और फिर शांत होकर बैठ गया। फिर राजा ने उस लकड़हारे से कहा, मैं पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूँ, शिकार करने आया था पर रास्ता भूल गया। लकड़हारे ने उसे रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय उस लकड़हारे से कहा, अगर कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। और यह कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही कई साल बीत गए। धीरे धीरे उस जंगल की सभी लकड़ियाँ समाप्त हो गई। वह लकड़हारा उन लकड़ियों के कोले बनाकर बेचा करता था। अब उसके पास लकड़ी ख़त्म हो गई थी। वह बहुत परेशान रहने लगा था कि अब वह अपना गुजारा कैसे करेगा। फिर उस लकड़हारे को उस राजे का ख्याल आया जिसने उसे मदद करने के लिए कहा था। फिर वह लकड़हारा अपनी समस्या को लेकर राजा के पास गया। राजा ने उस लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई, कैसे हो? क्या सब ठीक है और कैसे आना हुआ? फिर लकड़हारे ने बताया, महाराज, मैं जिस जंगल से लकड़ी काटा करता था वहाँ पर सभी पेड़ खत्म हो गए और मेरे पास घर को चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपके पास तो बहुत से जंगल है, अगर उसमें से कोई छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। फिर राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और पूछा, इस लकड़हारे को कौन सा जंगल दिया जाए। बहुत सोचने के बाद ये तय किया गया कि शहर के उत्तर में राजा का एक चंदन की लकड़ियों का जंगल है और वह लकड़हारे को दे दिया जाए। फिर वह जंगल लकड़हारे को दे दिया गया। फिर वह लकड़हारा राजा के महल से अपने घर चला गया। ऐसे ही कई साल बीत गए। राजा अपने महल में बैठा हुआ था कि उसे लकड़हारे का ध्यान आया। उसने बहुत खुश होकर सोचा कि अब तो वह लकड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा और उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया होगा, तो इसलिए चलकर उसे मिलना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को लेकर उस जंगल में चला गया जो उसने उस लकड़हारे को दिया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेड़ चंदन का नहीं था। राजा ये देखकर घबरा गया और उसने अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वो जंगल कहाँ है जो उस लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तो मुझे गलत स्थान पर ले आए। फिर मंत्रियों ने राजा से कहा, नहीं महाराज, जंगल तो यही है। फिर राजा ने कहा, फिर चंदन के पेड़ कहाँ गए? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ पेड़ दिखाई दिए और उनके बीच में लकड़हारा भी बैठा हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा उदास था। फिर राजा ने उस लकड़हारे से पूछा, अरे भाई, तू उदास क्यों है? लकड़हारे ने राजे को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा से कई साल तो कट गए पर अब थोड़े ही पेड़ बचे हैं और ये भी समाप्त हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा? राजा ने हैरान होकर कहा, पेड़ तो थोड़े ही रह गए, लेकिन तुमने बाकी पेड़ों का क्या किया? लकड़हारे ने कहा, रोज़ लकड़ी काटता हूँ और उनका कोयला बनाकर उन्हें बाजार में जाकर बेच देता हूँ। यह सुनते ही वह राजा अपना सिर पकड़कर बैठ गया और उस लकड़हारे को कहा, हे भाग्यहीन, तुमने ये क्या किया? ये चंदन की लकड़ी थी, तुमने इन्हें जलाकर कोयला क्यों बना दिया? फिर लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी वो क्या होती है? फिर राजा ने कहा, अच्छा होता अगर तू ये जानता कि चंदन की लकड़ी क्या होती है। फिर राजा ने लकड़हारे को कहा, तुम एक काम करो, इस लकड़ी का छोटा सा हिस्सा काटकर बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य पता करो, और हाँ,
इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। वह चंदन की लकड़ी को लेकर एक दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार ने देखा कि चंदन की लकड़ी तो असली है। फिर दुकानदार ने पूछा, तुम क्या लोगे इस लकड़ी का? फिर लकड़हारे ने कहा, तुम क्या दोगे इस लकड़ी का? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया दूंगा। लकड़हारा हैरान होकर बोला, क्या 1 रुपया? वह सोच रहा था कि भला इस छोटी सी लकड़ी का कोई 1 रुपया कैसे दे सकता है, लेकिन दुकानदार ये समझ रहा था कि यह इसका मूल्य जानता है। फिर दुकानदार ने कहा, 2 रुपये दूंगा। लकड़हारा फिर से हैरान होता है और कहता है, क्या 2 रुपये? दुकानदार ने घबरा कर कहा, अच्छा 4 रुपये दूंगा। फिर लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4 रुपये? कुछ ही दूरी पर दूसरा दुकानदार खड़ा देख रहा था। उसने देखा कि यह दुकानदार इस लकड़ी को बहुत ही कम कीमत पे खरीद रहा है। उसने लकड़हारे को कहा, अरे भाई इधर आओ, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो वह अपना सिर पकड़ के बैठ गया और चिल्ला उठा और वह जोर जोर से रोने लगा। अब उसे पता चल गया था कि उन लकड़ियों की असली कीमत क्या थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का नाश अपने ही हाथ से कर दिया था। फिर गौतम बुद्ध इस कहानी को समाप्त करते हुए कहते हैं कि तुम्हें उस लकड़हारे की मूर्खता पर दया आ रही होगी, लेकिन जरा सुनो, हम भी तो उस लकड़हारे की तरह ही हैं। हमें भी उस ईश्वर ने खुश होकर ये सांस और चंदन जैसा जीवन दिया है, लेकिन हमने मोह माया के पीछे से बर्बाद कर लिया है। हमारा जीवन कितना कीमती है, हमने इसे कभी समझा नहीं। गरीब व्यक्ति पैसे से नहीं बल्कि अपने मन से होता है। अगर आप इस जीवन में खुश हो तो आप इस जीवन के सबसे अमीर व्यक्ति हो। उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आपको कभी खुशी ना दे सके। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी समझ आ गई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।